भगवान का खेल भी अजब निराला होता है। जो लोग भगवान पर विश्वास नहीं करते, ऐसी कुछ घटनाएं घट जाती हैं, उन लोगों को भगवान पर विश्वास करना पड़ जाता है। एक सेठ एक बुढ़िया को अपनी ही झोपड़ी में रोते हुए देखता। वह बुढ़िया इतनी जोर जोर से रो रही थी। फिर अचानक एक इतने बड़े राज से पर्दा उठता है कि आप भी देखोगे तो आप भी हैरान हो जाओगे। पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एक सेठ होता है जो बहुत सारी कंपनियों, मिलों और फैक्ट्रियों का मालिक होता है। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं होती। लेन देन आने जाने का कोई और छोड़ नहीं होता। एक दिन वह सेठ शाम के समय में बैठा होता है और उसके शरीर में बेचैनी और तलावेली बढ़ जाती है। यह देखकर उसके नौकर उसके डॉक्टर को बुलाते हैं और डॉक्टरों की फौज आ जाती है। डॉक्टर उस सेठ का इलाज करते हैं और दवाई गोली देते हैं, लेकिन उस सेठ को कोई आराम नहीं मिलता है। वह सेठ बेचारा परेशानी में और तलाबेली में उठता है, कभी लेटता है, कभी बैठता है, कभी टहलता है। इस तरह उसकी पूरी रात कट जाती है। रात कटते कटते 2:30-3 बज जाते हैं। फिर उसके मन में ख्याल आता है कि शायद मुझे बाहर की ताज़ा और ठंडी हवा लेनी चाहिए, जिससे मेरे शरीर में कुछ आराम मिले। तो वह यह सोचकर घर से बाहर टहलने के लिए निकल जाता है और गली में टहलता आ जाता है। जब वह बाहर की ठंडी और ताज़ा हवा लेता है तो उसे शरीर में कुछ आराम मिलता है। वह घूमता घूमता गली के नुक्कड़ पर आ जाता है और एक चौतरे पर अपनी चप्पलों को उतार के बैठ जाता है और थोड़ी देर बैठा रहता है। तभी वहाँ पे एक कुत्ता आता है और सेठ की चप्पल को लेकर भाग जाता है। अब सेठ उस कुत्ते के पीछे अपनी चप्पल को लेने के चलता है। कुत्ता उस चप्पल को लेकर एक झोपड़ी के पास रख देता है। जैसे ही सेठ उस झोपड़ी के पास से अपनी चप्पल को लेने के लिए जाता है तो उसे एक बुढ़िया की रोने की आवाज़ आती है। बुढ़िया भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान, आप मेरी मदद करो और मैं कैसे जीऊँगी, कैसे रहूँगी, मैं इस तरह तक दुख तकलीफ से मुझे निकालो। इस तरह आवाज़ लगाती रहती है। वह सेठ यह बात सुनता है तो उसका एक मन तो करता है कि मैं उस झोपड़ी के अंदर जाए, उस बुढ़िया की दुख तकलीफ सुने। फिर दूसरे पहले उससे यह एहसास होता है कि शायद मैं किसी मुसीबत में ना पड़ जाऊँ, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। कितनी सुबह कौन रो रहा होगा। तो वह यह सोचकर चलने लगता है। फिर उसके मन में ख्याल आता है, इतनी सुबह 4 बजे कोई दुखियारी होगी, जिसको परेशानी होगी, जो इस तरह अपनी दुख तकलीफ भगवान को बता रही है। तो वह यह देखकर अपने कदम वापस कर लेता है और झोपड़ी का दरवाज़ा खटखटाया। झोपड़ी का दरवाज़ा डर डर खटखटाता है और वह जब दरवाज़ा खुलता है तो बुढ़िया भी ये डर जाती है कि इतनी सुबह तेरे घर पे कौन है। वह बुढ़िया उस सेठ को देख डरती है और घबराती बोलती है कि आप कौन। तो सेठ कहता है आपको मुझसे घबराने की जरूरत नहीं है। आप मुझे ये बताइए, आप इतनी सुबह सुबह भगवान से किस तरह मदद मांग रही हो, क्या परेशानी, क्या समस्या, आप मुझे बताइए। तो वह कहती है कि मेरी 7-8 साल की पोती है, जिसके माँ बाप गुजर चुके हैं। अब इसी का भरण पोषण मेरे ही ऊपर है। मैं लोगों के घरों में बर्तन साफ कर झाड़ू पोछा करती हूँ और कपड़े धोती हूँ और उससे जो मिलता है मैं अपना और अपनी बच्ची का, अपनी पोती का पेट भरती हूँ। अब ये जो पोती है मेरी बहुत ही बीमार है। उस पोती को उसने गोदरी में लपेट रखा था और वह उसको गोद में लेके बैठी हुई थी। ये बहुत बीमार है और मैं इसको डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर कहते हैं इसके इलाज में बहुत सारा पैसा लगेगा। अब मेरे पास इतने पैसे तो है नहीं। मैं जहाँ काम करती हूँ वहाँ के लोगों से मैंने पैसे मांगे तो उन लोगों ने मुझे पैसे देने से मना कर दिया। फिर सेठ के मन में ख्याल आता है और दूसरे पल उस बुढ़िया से पूछता है, आप मुझे ये बताइए कि जो भगवान से आप अपनी दुख तकलीफ का बयान कर रही हो, भगवान को पुकार रही हो, ये आप सुबह सुबह ही क्यों करी? दिन में भी कर सकती हो, सुबह भी कर सकती हो, रात में भी कर सकती हो, सुबह सुबह 4 बजे ही क्यों? तो वह कहती है कि मेरे घर पर 1-2 दिन पहले एक साधु आया था। साधु को जब मैंने अपनी परेशानी और समस्या के बारे में बताया तो उन्होंने मेरे से कहा, तुम्हारी समस्या और मुसीबत का निवारण सब हो जाएगा। तुम्हें 4 बजे उठकर भगवान से दुहाई देनी है, भगवान के सामने पुकारना है कि मेरी मदद करो, हे भगवान, मैं कैसे रहूँगी, कैसे जीऊँगी। इस तरह तुम्हें भगवान से अपनी मदद मांगनी होगी और भगवान आप तुम्हें मदद जरूर देंगे। यह सुनकर वह सेठ सोच में पड़ जाता है और कहता है कि जरूर कोई ना कोई संयोग है। मैं पूरा स्वस्थ और भला चंगा आदमी था और मुझे कल शाम को ही ऐसी तकलीफ हुई, मेरे बेचैनी और तलाबेली हुई और मेरे पास मेरे फैमिली डॉक्टर थे। उन्होंने मेरे इलाज किया, अच्छे डॉक्टर थे, उन पर मेरा इलाज नहीं हुआ, मुझे कोई आराम नहीं हुआ। मैं बाहर घूमने लगा, ठंडी हवा ली और मुझे थोड़ा थोड़ा आराम मिलना महसूस हो गया। और इस बुढ़िया के पास आई झोपड़ी में आने के बाद तो मैं सारी दुख तकलीफ बिल्कुल भूल ही गया हूँ और मैं बिल्कुल सही हो गया हूँ। वह यह सोचता रहता है। अब वह बुढ़िया से कहता है कि कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, परेशान हो, मैं तुम्हारी बच्ची, तुम्हारी पोती का मैं इलाज कराऊंगा। तो वह सेठ उस बुढ़िया की पोती का इलाज करा देता है। उसमें 1.5-2 लाख रुपए लगते हैं और उस बुढ़िया की बच्ची का इलाज करा देता है और उस बुढ़िया को अपने घर में नौकरी दे देता है। एक दिन वह सेठ अपने घर में बैठा बैठा सोच रहा था कि
मैं उस दिन बीमार हुआ, मुझे तलाबीर और बेचैनी लगी, मैं घर से बाहर निकला, उस नुक्कड़ में बैठ गया, वहाँ से एक कुत्ता मेरी चप्पल लेकर बुढ़िया की झोपड़ी के पास चला गया। ये मेरा और बुढ़िया का मिलना था, संयोग था। कोई ना कोई ऐसी बड़ी शक्ति है जो हम सबको चला रही है, ये सिर्फ ईश्वर है, वही हमें कहने लगता है। लेकिन वह भगवान को मानता नहीं था, वह तो नास्तिक था। लेकिन इन सब संयोग को देखते हुए उसे भगवान पर विश्वास होने लगता है और वह कहता कि भगवान जरूर है। भगवान जब जिस किसी की मदद कराना चाहता है, जिस किसी के माध्यम से मदद कराना चाहता है, भगवान उसकी मदद करा देता है। भगवान कोई जरिया देखता है किसी के माध्यम से मदद करा लेता है। दोस्तों, भगवान ने, मेरी आपसे यही प्रार्थना, यही रिक्वेस्ट है, यही कहूँगा मैं आपसे इस कहानी के लेकर, हमें यही सीख मिलती है कि भगवान ने जिस व्यक्ति को अमीर या पैसे वाला बनाया है, उससे दूसरे गरीब और कमज़ोर लोगों की मदद करनी चाहिए। क्योंकि हमें भगवान को यह शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमें भगवान ने इस काबिल बनाया है कि हम दूसरों की मदद कर सकें, हम दूसरों के दुख तकलीफ को बांट सकें। दोस्तों, हम इस संसार में अपने जमीन पर अकेले नहीं आते हैं। हम दूसरों की दुख तकलीफ और दूसरों का कर्ज उतारने के लिए भी आते हैं। किसी न किसी बहाने हमें दूसरों का दुख तकलीफ के बहाने हमें अपना कर्ज उतारना होता है, अपना हिसाब किताब पूरा करना होता है दोस्त। और इसी के माध्यम से हमें करते रहना चाहिए। हमें अपने आप में यह खुशकिस्मत मत होना चाहिए कि हमें भगवान ने इसलिए, हम समृद्ध हैं, हम इस लायक हैं कि हम दूसरों की मदद करें। हमें इसके लिए बहुत ही भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए और खुशकिस्मत होना चाहिए कि हमें भगवान ने इस काबिल बनाया कि हम दूसरे की मदद करें और हमें दूसरे लोगों की मदद करनी चाहिए। दोस्तों, इस तरह की कहानी हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।